नमस्कार, मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में प्रारब्ध से कुछ ऐसे ग्रह हमारे शत्रु भाव में बैठ जाते हैं जिनकी वजह से हमें इस जीवन में असाध्य और साध्य रोगों का सामना करना पड़ता है। ये रोग आपके जीवन में वो घुन बन जाते हैं कि आपका पूरा पैसा दवाइयों पे खर्च होने लगता है, रोग बीमारियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमें ऐसे रोगों की इस जीवन में भुगतना पड़ता है, यानी कि हमारे प्रारब्ध को जो हम पिछले जन्म में भोग कराएं उसकी वजह से हमारे जीवन में रोग बीमारियां आती हैं। सही ने कहा है, स्वयं भगवान धन्वंतरी जी ने ऐसे 3 शब्दों का अपने चरक संहिता में वर्णन किया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित डेली सुबह के समय इन 3 नामों का स्मरण करता है, उसे वो रोग बीमारियां कभी भी नहीं सताती, उसके प्रारब्ध कटने लगते हैं और उसको रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है और जीवन उसका निरोगी हो जाता है। तो आज वो कौन से 3 शब्द हैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ और इनको कैसे आपको जाप करना है ये भी बताऊँगी। इसके साथ ही डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी नंबर देने जा रही हूँ। 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। चंद्रमा पर आधारित होता है, यानी दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद खास होते हैं। जब आपका चंद्रमा अच्छा होता है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो आपका हर कार्य में मन लगता है, आपको हर कार्य में सफलता मिल रही होती है। जब यही चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाए और आपको मानसिक तनाव रहने लगेगा तो आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप बार बार बुझे रहते हैं, बीमार रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो नहीं आता और किसी न किसी को लेकर आपका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो क्यों ना अपने जीवन में शुभ ग्रहों की अपने बढ़ोतरी कर लें और चंद्रमा को बली कर लें, अपनी ऑरा को क्लीन कर लें, जिससे कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने लगे। तो मात्र 1 मिनट का प्रयोग है। इनकी ये भी विशेषता है, न तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। इन्हें 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र है, लड़के लड़की महिला पुरुष हर कोई करे। इसमें ना तो पीरियड का कोई बंधन है। तो आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे परिवार का हिस्सा बने रहें। 28 जनवरी 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:26 से 5:56 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत के बूंद में आपको दोस्तों छोटे से गुड़ का टुकड़ा, आप एक काली मिर्च के टुकड़े के बराबर ही आपको इसको सेवन करना है, ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है, जिससे कि आज आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपको अपनी सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स का पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, रविवार को आप चाहे सप्ताह में किसी दिन पूजा करते हो ना करते हो, रविवार को आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन सूर्य की आराधना करने से आपको हड्डी के रोगों से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हड्डी के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके शरीर में कैल्शियम भी अधिक से अधिक बनने लगता है। तो आप इसको रविवार वाले दिन आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आज मैं बात कर रही हूँ रोग बीमारियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में हमें क्या रोग मिलने वाले हैं, कैसे हम स्वस्थ रहने वाले हैं, ये सब कुछ हमारी पत्रिका बोलती है। कुछ हम वो चीज़ें खाते हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर के हिसाब से हम नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हम रोग बीमारियों में आ जाते हैं। फास्ट फूड खाना और ये तरह तरह के हम अपथ्य चीज़ें खाते हैं, हमारे कफ एंड कोल्ड के हिसाब से नहीं खाते हैं, तो जाहिर सी बात है शरीर में रोग बीमारियां बढ़ने लगती हैं। देवताओं के जो वैद्य थे, ये थे धन्वंतरी जी, जो कि समुद्र से उत्पन्न हुए थे, अपने हाथ में लेकर संजीवनी कलश, जिसमें
सारी औषधियाँ थी। औषधियों के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी जी थे। इसीलिए दीपावली पर धनतेरदशी वाले दिन धन्वंतरी जी की ही पूजा होती है, जो कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, धन समृद्धि सब कुछ लाते हैं। उस कलश के जरिए आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आती है, क्योंकि आपका पैसा रोग बीमारियों पर नहीं जाता है। अगर आप डेली, आप चाहे रोगी हो निरोगी हैं, अगर इन मंत्रों का जाप करते रहते हैं, कभी भी आप किसी भी रोग बीमारी में नहीं आते हैं। छोटा मोटा कफ एंड कोल्ड वायरल हो गया तो हो गया, अदरवाइज अब किसी भी बड़ी बीमारी की चपेट में नहीं आते हैं। ऐसे ही चमत्कारिक 3 शब्द हैं। इन शब्दों को आपको सुबह उठते ही बिस्तर पर बोलना है। आपको बिस्तर से उतरने से पहले बोलना है। आप 3 बार स्मरण कर लीजिए, उसके बाद जब आपको दिन में टाइम मिले तब कर लीजिए, नहीं तो 3 बार सुबह उठकर इन शब्दों को बोलते हैं तो सदैव आप रोगों से मुक्त रहते हैं। असाध्य रोग भी हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलने लगती है, दवाइयाँ लगने लगती हैं, प्रारब्ध कटने लगता है, क्योंकि प्रारब्ध का ही खेल है। पूर्व जन्म में किए कर्मों की वजह से ही तो इस जन्म में हमें ये परेशानियां, चाहे वो मानसिक हों, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, सब इसलिए ही तो झेलनी पड़ती हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाएं, उसके लिए ये मंत्र है। तो सुबह आप बिस्तर पर बैठकर आप उठिए, आराम से 3 बार हथेलियों के दर्शन करके रब करके चेहरे पर मलिए। उसके बाद अपने क्या कामना है वो बोलिए। उसके बाद अपना सीधा हाथ यहाँ रखिए और ये हाथ यहाँ रखिए, अपने यहाँ पर, इस तरह से हार्ट पर, लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पर रखिए। अब आपको जो मंत्र है इनको 3 बार बोलना है। इनको आप एक कागज़ पर रेड कलर के पेन से लिख लीजिएगा इस तरह से। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन्हें 3 बार बोलना है। इसी तरह से फिर से बोलिए, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सुबह 3 बार इनको इस तरह से बोलिए, सिर पे हाथ रखकर और यहाँ। इन मंत्रों के, ये सारे ही मंत्र, ये तीनों मंत्र भगवान विष्णु के भी हैं, सूर्य का भी है और देवगुरु बृहस्पति के भी हैं। तो इन मंत्रों के प्रभाव से आपको दीर्घायु मिलती है, सूर्य जैसा प्रकाश मिलता है और गोविंद की कृपा मिलती है। और आपका जो चक्र है, सहस्त्राधार चक्र, ये आपका जागृत होने लगता है और आपके शरीर से रोग बीमारियां दूर होने लगती हैं। चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, धन समृद्धि बढ़ने लगती है, रोग बीमारियां दूर होने लगती हैं और आपकी बहुत मजबूत हो जाती है। घर में रोगों पर आपका पैसा नहीं जाता है। आप रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर कोई कर सकता है इसे, महिला पुरुष बुजुर्ग हर कोई कर सकता है। और सरल से ही मंत्र है, ऐसे कोई कठिन मंत्र नहीं है जिन्हें आप बोल ना सकें। तो प्लीज़ आजमाइएगा जरूर और इनसे कितना लाभ मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। 28 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वही प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और अधिक से अधिक फॉरवर्ड करने के साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।